तो दोस्तों अभी हम गुलमर्ग से कर रहे हैं चेकआउट। गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, सामान पैक करके गाड़ी में सेटल कर दिया है। और टाइम हो गया है 9:28। 9:28 हो गए हैं, 9:30 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी हो गया है, गुलमर्ग में घूमना फिरना भी हो गया है। वैसे तो गुलमर्ग में जो मज़ा है वो स्नो का है, और स्नो फ़िलहाल अभी है नहीं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम रखना चाह रहे हैं गुलमर्ग से पटनी टॉप, और जो कि करीब 250 किलोमीटर के अराउंड है। बिल्कुल। तो ये एपिसोड भी आप पूरा देखिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। लाइव अपडेट देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिए। और तो चलते हैं। बिल्कुल। गुलमर्ग से पटनी टॉप की एग्जैक्ट दूरी की अगर मैं बात करूं तो करीब 230 से 235 किलोमीटर के अराउंड है, जिसमें मिनिमम 5-6 घंटे तो कम से कम लगने ही वाले हैं। और ये गुलमर्ग के आप नज़ारे देख लीजिए लास्ट बार। बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। कैसे आप गुलमर्ग पहुंच सकते हैं, गुलमर्ग में कहाँ घूम सकते हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इनफैक्ट मिशन कश्मीर के अभी तक के 10 एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। उन सभी एपिसोड्स को भी जरूर देखिएगा। गाड़ी पार्किंग से आ चुकी है, तो काफ़ी ठीक ठाक सा अनुभव रहा गुलमर्ग का। और अभी निकलते हैं। बिल्कुल। चलो जी चलो। तो अभी हम लोग गुलमर्ग से निकल चुके हैं। गुलमर्ग से वही रास्ता हमें फॉलो करना है, टंगमर्ग होते हुए, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। उसके बाद कुंजुर, धोबीवान, मगम होते हुए श्रीनगर पहुँचेंगे। और जो ये रास्ता है ना, श्रीनगर से गुलमर्ग के बीच, या कह लीजिए टंगमर्ग और गुलमर्ग के बीच जो रास्ता है बहुत खूबसूरत है। अभी ये वही रास्ता हम दिखा रहे हैं आपको। ये रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए रहा नहीं गया। वापस जाते वक्त भी हम इस रास्ते की वीडियो बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। अब यहाँ सामने देखिए आप, बसेस आ रही हैं। ये वही बसेस हैं जो श्रीनगर से गुलमर्ग आती हैं। इन सब में वो सब टूरिस्ट बैठे होंगे, तो आप बाय बस भी गुलमर्ग घूमने आ सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं वापस। बहुत खूबसूरत घाटी है गुलमर्ग। जगह जगह हम देख रहे हैं, जितने भी मोड़, जितने भी तिराहे हैं, इनफैक्ट इन पहाड़ियों पर भी आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं, रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पेट्रोलिंग यहाँ पर लगातार हो रही है, अब उसके होने के बाद हमें एज ए टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी सेफ फील हो रहा है। तो आप भी बेफिक्र यहाँ आ सकते हैं। इस वक्त हम टंगमर्ग पहुंच चुके हैं। टंगमर्ग भी अपने आप में बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ भी बहुत से टूरिस्ट रुकते हैं घूमने के लिए। कुछ अच्छे यहाँ पर साइट सीन भी हैं। आप चाहें तो 1 या 2 घंटा यहाँ बिता सकते हैं, चाहे गुलमर्ग जाते वक्त, चाहे गुलमर्ग से वापस आते वक्त। बहुत अच्छी जगह है टंगमर्ग में। लेकिन हमें पटनी टॉप निकलना है, तो अभी हम टंगमर्ग में नहीं रुकेंगे, क्योंकि पटनी टॉप तक का सफ़र भी काफ़ी बड़ा है। और आगे कैसी ट्रैफिक की स्थिति रहती है वो भी देखने वाली बात है। हम अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ रोड पर जितनी भी हम बिल्डिंग्स देख रहे हैं, जो घर बने हुए हैं, वो पूरी तरह से यूनिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है यहाँ पर। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से यूनिक है। दूसरे हिल स्टेशन पर हम जाते हैं तो वहाँ से एकदम डिफरेंट है। इस रोड पर भी पेट्रोल पंप वगैरह मौजूद है। अभी देखिए हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से हमें राइट टर्न लेना है। ये जो सामने रोड चल रहा है ना, ये बारामूला रोड है, जो श्रीनगर से बारामूला जाता है। आगे किश्तवाड़,
उरी और सोपोर, इन सभी जगहों तक ये रोड जाता है। यहाँ से हमने राइट टर्न लिया है और अब हम श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है श्रीनगर। और श्रीनगर मेन सिटी में नहीं जाएंगे, बाहर से ही बाईपास जो बने हुए हैं उन्हीं रोड से हम आगे बढ़ जाएंगे। जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, वो लोग इसी रास्ते से पटनीटॉप पहुँचते हैं। इस वक्त हम श्रीनगर में मौजूद हैं और हल्की हल्की ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है। श्रीनगर पहुंचने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी हिल स्टेशन पर मौजूद हैं। हम किसी ऐसे शहर में मौजूद हैं जो हिमालय पर्वत पर बसा हुआ है, कि बहुत बड़ा शहर है। ऐसा लगता है जैसे किसी मैदानी इलाके में ही चल रहे हैं। यहाँ सामने जो आप घर बने हुए देख रहे हैं ना, ये श्रीनगर की एक बहुत अच्छी कॉलोनी है जहाँ बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं। श्रीनगर से अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। और पेट्रोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल का तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर CNG या LPG की थोड़ी परेशानी है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो आप पेट्रोल या डीजल कार ही लेकर आइएगा और उसी पे आपको डिपेंड भी रहना पड़ेगा। और पेट्रोल के प्राइसेस भी यहाँ पर कश्मीर में, कह सकते हैं कि श्रीनगर में दूसरी जगहों से यानी दिल्ली से या यूपी से, हरियाणा, पंजाब या किसी दूसरे स्टेट से ज़्यादा है। कम से कम 4 से 5 रुपये का अंतर हमेशा बना रहता है। अगर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है तो यहाँ पर 106 या 107 के अराउंड रहता है, 105 के अराउंड रहता है। अभी लंच करने का हम सोच रहे हैं तो एक ट्रक ढाबे पर रुके हुए हैं। वेजिटेरियन फूड यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। थोड़ी फूड की थोड़ी सी समस्या रहती है वेजिटेरियन लोगों के साथ। 2 ढाबे हमें दिखाई दिए हैं जो वैष्णव ढाबे हैं। चलिए गाड़ी साइड लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पर फूड में क्या क्या अवेलेबल है। यह है लकी पंजाबी ढाबा। वहाँ सामने खड़ी कर दी है हमें अपनी गाड़ी और रोड के दूसरी साइड में ना जितना भी वो एरिया है पहाड़ी में, वो सब CRPF का एरिया है। खाना खाने के लिए रुके हैं अभी, लंच करने के लिए। और लंच में कोई ख़ास नहीं, कढ़ी, दाल और तंदूरी रोटी और सलाद, ये सब ऑर्डर किया है। होटल रहता है हाईवे पे मौजूद लकी पंजाबी शुद्ध वैष्णव ढाबा। फूड वगैरह तो हमने खा लिया है। तो मैं बात कर रहा था ना, वो सामने जितना भी एरिया है वो सब CRPF का है। पूरी की पूरी छावनी बनी हुई है उनकी यहाँ पर। इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और आर्मी का पूरा काफिला यहाँ से निकल रहा है और ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया है। करीब 1 घंटा हमें यहाँ पर हो गया है ऑलरेडी। खूबसूरती देखिए इन रास्तों की, कितने लाजवाब रास्ते हैं। वेदर भी इस वक्त ख़राब हो चुका है, बारिश हो रही है लगातार। बारिश तो श्रीनगर से ही स्टार्ट हो गई थी, जो रुक रुक कर बार बार हो रही है। अभी हम जवाहर टनल के आसपास पहुंचने वाले हैं। ये आ गई है जवाहर टनल। जवाहर टनल के बारे में काफ़ी लोग बोल भी रहे थे पिछली वीडियोस में कि आपने जवाहर टनल नहीं दिखाई, तो ये आ गई है जवाहर टनल। इस टनल की विड्थ बहुत कम है। पहले एक साइड से ट्रैफिक को निकाला जाता है, फिर दूसरी साइड से ट्रैफिक को निकाला जाता है, यानी कि आर्मी के जवान दोनों साइड में टनल के खड़े रहते हैं। पहले एक 1 वे इसको स्टार्ट किया जाता है, फिर दूसरी तरफ से ट्रैफिक को स्टार्ट किया जाता है, यानी वेट करना पड़ता है यहाँ पर, तभी हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाम भी लग जाता है। बहुत पुरानी और बहुत खूबसूरत टनल है ये जवाहर टनल। अभी हम टनल से बाहर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर ट्रैफिक को रोका जाता है। यहाँ पर सब CRPF वाले खड़े हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और यहाँ ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। यहाँ उनका चेक पोस्ट बना हुआ है। अब दिखाऊंगा मैं आपको जहाँ पर ट्रैफिक को रोका जाता है। देखिए यहाँ पर सभी गाड़ियों को रोका गया है इस तरफ से, फिर दूसरी साइड के ट्रैफिक को रोका जाएगा, तब इन लोगों को जाने की परमिशन मिलेगी।
तो ये होता है जवाहर टनल में। तो इस तरह की दिक्कत जवाहर टनल में होती है, लेकिन अब आगे चल के ऐसा नहीं होगा। बारिश पड़ने के बाद ना रास्तों की खूबसूरती, घाटी की खूबसूरती और इन पहाड़ों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ चुकी है। श्रीनगर से हमें वही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, पैम्पोर, अवंतीपुरा, काजीगुंड होते हुए बनिहाल तक जाना होगा और बनिहाल के बाद मगरकोट, रामबन, चंद्रकोट होते हुए आगे बढ़ेंगे और जो चिनानी नासरी टनल है वहाँ तक जाएंगे। वहाँ तक वो सेम रास्ता रहेगा और उसके बाद रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा। इस वक्त हम रामबन के आसपास मौजूद हैं। ये रास्ते बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, यहाँ से व्यूज़ भी इतने अच्छे लगते हैं। पहाड़ बहुत दूर दूर मौजूद हैं, अच्छा खासा रोड बना हुआ है और बावजूद इसके अब रोड को और ज़्यादा चौड़ा किया जा रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में बहुत चौड़े और अच्छे रोड बन जाएंगे। एक बार फिर से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग चुका है। तो ये जो ट्रैफिक जाम लगता है ना, इसकी वजह से ही डिस्टेंस कवर करने में प्रॉब्लम होती है, देर हो जाती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। अदरवाइज़ इतना टाइम हमें नहीं लगता। और अमूमन कश्मीर आने के बाद इस तरह की दिक्कत होती है। कारण कई हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है एक कारण। दूसरा कारण, जब सीआरपीएफ या आर्मी के काफिला निकलता है तो आम पब्लिक को, आम ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद आम पब्लिक को। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बार बार देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जो भी है, आधा घंटे बाद ये ट्रैफिक जाम खुला और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब रास्ते देखिए कितने खूबसूरत रोड बने हुए हैं। इसीलिए कश्मीर को खूबसूरत राज्यों की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है। यहाँ के रोड, यहाँ के पहाड़, यहाँ की घाटियाँ, पहाड़ों का रंग देखिए आप। देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा स्नोफॉल होती होगी। एक भी घास का तिनका नहीं है इस पहाड़ पे। सामने वाले पहाड़ पर फिर भी ग्रीनरी है, लेकिन रोड के लेफ्ट में जो पहाड़ था वहाँ तो कुछ नहीं था। देखिए अभी हम उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां से चिनानी नासरी टनल शुरू होती है, यानी नॉर्थ पोर्टल पर हम हैं। और राइट हैंड पर जो गाड़ियां चल रही हैं वो चिनानी नासरी टनल से होकर गुजरेंगी। और हमने ले लिया है लेफ़्ट वाला रोड। ये वही रोड है जो हमें पटनी टॉप लेकर जाएगा। और चिनानी नासरी टनल में नहीं जाना है अगर हम श्रीनगर साइड से आ रहे हैं। और अगर आप वैष्णो देवी कटरा से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, तो भी आपको चिनानी नासरी टनल में नहीं लेना है। उधर से भी एक दूसरा रास्ता डाइवर्ट हो जाता है जो वहाँ से राइट हैंड पर है। तो यहाँ से हमने ले लिया है लेफ़्ट और ये रास्ता पूरी तरह से अब मेन रोड से, श्रीनगर कन्याकुमारी मेन हाईवे से पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है। ये रास्ता हमें आगे पटनी टॉप लेकर जाएगा। जहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया था वहाँ से करीब 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर बटोत नाम का एक गाँव आता है, कस्बा है अच्छा खासा, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल रास्ता आप देखिए। पटनी टॉप पहुंचने के 2 रास्ते मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं। हम आ रहे हैं श्रीनगर साइड से, गुलमर्ग साइड से। अमूमन जो टूरिस्ट पटनी टॉप आते हैं वो जम्मू से आते हैं या कटरा से आते हैं, तो उनके लिए रोड अलग है और हमारे लिए रोड अलग है। मैं दोनों रोड आपको दिखाऊंगा। इस एपिसोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप श्रीनगर या गुलमर्ग साइड से आते हैं तो इस वाले रोड से आपको पटनी टॉप पहुँचना पड़ेगा। रोड ये भी ठीक ठाक है, लेकिन रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। रोड बहुत अच्छा बना हुआ नहीं है, रोड जगह जगह से टूटा हुआ है। वैसे जहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया है वहाँ से पटनी टॉप करीब 20 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। लगता है यहाँ सुबह के टाइम काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो चुकी है।
क्योंकि जगह जगह रोड के साइड में पानी भरा हुआ है। मैं आपको वो रोड भी दिखाऊंगा, अगर आप वैष्णो देवी से आते हैं या जम्मू से आते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं, वो रोड भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो शुरू से एपिसोड्स देखिए और आगे भी देखते रहिएगा। आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपको बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कश्मीर टूर से संबंधित, वैष्णो देवी टूर से संबंधित या पटनी टॉप से संबंधित बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो सामने आप सिटी देख रहे हैं ना, जो कस्बा आप देख रहे हैं, वो है बटोट और यहाँ भी पेट्रोल पंप अवेलेबल है, तो पेट्रोल का कोई इशू आपको यहाँ भी नहीं होगा। राइट हैंड पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मौजूद है। बटोट से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है पटनी टॉप। तो पटनी टॉप तक आपको लेकर जाएंगे। रास्ते कैसे हैं आपके सामने हैं, लेकिन ये वो रास्ता है जो श्रीनगर साइड से अगर आप आते हैं, या कह लीजिए चिनानी टनल को पार करने के बाद जो रास्ता पटनी टॉप जाता है, ये वो वाला रास्ता है। चिनानी नासरी टनल का जो जम्मू साइड से जब शुरू होती है तो उसको बोलते हैं साउथ पोर्टल और वो जगह चिनानी है, और जब दूसरी जगह वो टनल खुलती है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोर्टल और वो उस जगह का नाम नासरी है, इसलिए उस टनल को चिनानी नासरी टनल बोला जाता है। हम नासरी साइड से आए हैं, लेकिन चिनानी वाला रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि वही मेन रास्ता है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट उसी रास्ते से आते हैं। वेदर इस वक्त खुशनुमा हो चुका और मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, टेम्परेचर डाउन भी होता जा रहा है। इस रोड पर ट्रैफिक ना के बराबर है, लेकिन जो दूसरा वाला रोड है उस पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि वही मेन रोड है। उसी पर से ज़्यादा टूरिस्ट उसी से निकलते हैं और कटरा से, जम्मू से जो टूरिस्ट बसेस चलती हैं पटनी टॉप घुमाती हैं, साइट सीन कराते हैं। जो लोग वैष्णो देवी आते हैं वो लोग साइट सीन करते हैं, पटनी टॉप आते हैं, तो वो जो जितनी भी बसेस चलती हैं या टैक्सी चलती हैं वो उसी रास्ते से आते जाते हैं, इसीलिए उस पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है और सुविधाएं भी उस रास्ते पर ज़्यादा हैं, उस रोड पर ज़्यादा हैं। होटल्स अवेलेबल हैं, रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, ढाबे अवेलेबल हैं, लेकिन इस रोड पर ऐसी अभी हमें कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ तक कि रोड कंडीशन भी इस वाले रोड की अच्छी नहीं है। शाम के करीब 6 बज चुके हैं तो दिन छिपने लगा है, अंधेरा दिखाई देने लगा है, गाड़ियों की लाइट ऑन हो चुकी है। वैसे तो हम 5 या 5.5 या 6 घंटे में ही पटनी टॉप पहुँच जाते, लेकिन गुलमर्ग से निकलते निकलते ही हमें लगभग 10 से ज़्यादा बज चुके थे और उसके बाद लंच भी किया हम लोगों ने, और जो ट्रैफिक जाम हमें देखने के लिए मिला 1 घंटा के लगभग वहाँ पर हमारा लग गया था, आधे घंटे से ज़्यादा ही लग गया था, तो कह सकते हैं 45 मिनट हमारे वहाँ वेस्ट हो गए। इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, अदरवाइज़ हम 5 से 6 घंटे के बीच में गुलमर्ग से पटनी टॉप पहुँच जाते। और ये शहर आप देख रहे हैं ना लेफ्ट हैंड पर, यही बटोट है, ये पटनी टॉप नहीं है। कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग कि हम लोग पटनी टॉप पहुँच गए, लेकिन वो बटोट गाँव है, बटोट कस्बा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पटनी टॉप हम पहुँच जाएंगे। वैसे हिल एरिया पर हम नाइट में ट्रैवल करना, नाइट में ड्राइव करना अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि हमें नाइट में भी चलना पड़ता है। ये सब हुआ उस ट्रैफिक जाम की वजह से, या फिर जब हमने लंच किया उस वक्त वो आर्मी काफ़िला यहाँ से निकलने लगा था, तो वहाँ भी हमारा 1 घंटा कम से कम लग गया था, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, अदरवाइज़ हम बहुत पहले यहाँ पहुँच जाते। और नाइट ड्राइव हम हमेशा से ही अवॉइड करते हैं हिल एरिया पर, लेकिन मैदानी इलाकों में हमेशा रात में ही निकलते हैं। तो इस वक्त देखिए आप कितना डार्क हो चुका है, एकदम अंधेरा है। हमारी गाड़ी चल रही है रोड पर, और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि इस रोड पर ट्रैफिक ना के बराबर है, लेकिन जो रास्ता जम्मू साइड से यानी चिनानी नासरी टनल के पहले जो रास्ता पटनी टॉप आता है उस पर बहुत भीड़ रहती है। फाइनली हम लोग पटनी टॉप पहुंच चुके हैं। रात में कुछ यहाँ पर मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, तो वो मैं आपको सुबह में ही दिखा पाऊंगा कि यहाँ पर आप कहाँ स्टे कर सकते हैं,
स्टे करने के लिए बेस्ट होटल या बेस्ट रिजॉर्ट कौन सा हो सकता है, साइट सीन में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, सारी जानकारी आपको सुबह मिलेगी, यानी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। अभी हम यहाँ से होटल को सर्च करते हैं, क्योंकि हम कोई भी होटल अमूमन ऑनलाइन बुक नहीं करते हैं, तो हमें खुद जाकर सर्च करना होगा, क्योंकि हमारा कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं रहता है किस सिटी में किस डेट में पहुँचेंगे, तो इसलिए हम ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में पूरा पटनीटॉप को आपको घुमाएंगे, यहाँ के कुछ होटल्स आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर आप माता वैष्णो देवी से, कटरा से, जम्मू से या देश के किसी भी कोने से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को छोड़ के अगर आप किसी भी देश के किसी भी कोने से आप आना चाहते हैं, तो आप किस रास्ते से आएंगे वो रास्ता भी दिखाऊंगा। जिस रास्ते से हम आए हैं ये उन लोगों के लिए है जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, वो लोग इसी रास्ते से पटनीटॉप पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।